ये रावण और कुंभकर्ण विभीषण तीनों को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, बड़ा तप किया इन्होंने। जो वैसे लोग होते हैं ना असाध्य के तप बहुत कठोर कर लेते हैं, तो और भगवान तो तप के ही अधीन है, कानून का प्रभु को पालन करना पड़ता है। तो रावण के पास गए, बोलो वरदान मांगो। तो इसने कह दिया कि हम काहू के मरे न मारे, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा इस सृष्टि में ये नहीं हो सकता, जिसने जन्म लिया है उसको मरना जरूर है, बताओ कैसे मरोगे। बोले तो ऐसा करो हम मनुष्य या बंदर के हाथ से मरे, क्योंकि मनुष्य भी मुझे मार नहीं पाएगा, बंदर की तो हैसियत ही क्या। और भगवान मनुष्य बनकर ही आ रहे हैं और बंदर बन के ही मरवाएंगे, हनुमान जी के द्वारा ही मरवाएंगे। तो कुंभकर्ण को देखा तो ब्रह्मा जी तो देख के ही घबरा गए, और बाप रे अगर ये तो जगा रहा तो सारी सृष्टि को चौपट करके खा जाएगा, इतना तू क्या मांगता है। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी बुद्धि फेर दी, तो बोला कि ऐसा करिए 1 दिन जगूं और 6 महीने सोऊं, तुरंत ये मत कह दिया एकदम। तो इसको दे दिया। धर्मरुचि विभीषण बने थे, बोले मुझे तो भगवान का भजन करने का आशीर्वाद दे दीजिए। ये चले गए। रावण के फिर शादियां हुई, पुत्र प्रपौत्र हुए, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। एक बार परिवार सम्मेलन होता है ना अपने यहाँ, सारे परिवार के लोग बैठा करते कभी त्योहारों पर। तो रावण ने परिवार सम्मेलन बुलाया, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, कितने हो गए 2.25 लाख हैं। और फिर व्यवस्था करने वाले और बाकी कितना बड़ा पंडाल लगाया होगा, कितने माइक लगाए होंगे। रावण ने कहा अरे बाप रे, जाओ मेरा आदेश है, जय विध होए धर्म निर्मूला। जिस प्रकार धर्म नष्ट होता हो सब समाप्त कर दो, साधु महात्माओं की हत्या करो, ब्राह्मणों की बस्तियां उजाड़ो, स्त्रियों के गर्भ गिराओ, गौशालाओं में आग लगाओ, मंदिरों के शिखर ढहाओ, मुझे कहीं भी धर्म का दर्शन नहीं होना चाहिए। मेघनाथ रावण का आदेश लेकर सारी सृष्टि में तहलका मचाने लगा, पूरी धरती कांप गई, पूरी धरती। परम सभीत धरा कुलाली, धरती धैर्य का प्रतीक है। जब समाज का धैर्य कांपने लगे, भगवान अवतार के लिए करवट बदलते, धरती ने गाय का रूप लिया, धरती गाय के सींग पर टिकी है। ऋषि मुनियों के पास जाकर रोए, महाराज इतनी सृष्टि मेरे ऊपर है, मुझे कोई भार नहीं लगता, लेकिन पाप का भार मैं सहन नहीं कर पा रही, पाप भूमि से भारी, मेरे पाप को हल्का करो। ऋषि मुनियों ने कहा देवी तुम रोने आई हो, हम तो कथा कीर्तन प्रवचन करना तो बहुत बड़ी बात है, घंटे शंखनाद कुछ नहीं कर सकते, कुटिया में बैठकर छुपे रहते हैं और बिना होठ हिलाए ही भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, हम तो निकलते ही नहीं। जब समाज का धैर्य कपकपाने लगे, समाज के चिंतक और विचारक मौन हो जाए, बोले तो ईडी पीछे आया, बोले तो सीबीआई पीछे आई, कोई बोले नहीं, इतना आतंक हो जाए सत्ता का कि कोई सत्य बात बोलने का साहस ही न करे, कोई सुनाना भी चाहे तो भी उसको सुनाने न दे, ऐसी स्थिति होती है। तो भगवान अवतार के लिए करवट बदला करते। ये सब देवताओं के पास गए, हमारी रक्षा करो। देवताओं ने कहा तुम अपनी बात कर रहे हो, हम तो यहाँ कंदरा में छुपे हुए, पाताल भुवनेश्वर, आप में से जो जा सकते दर्शन करिए। उस समय वहाँ छुपे थे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नमः जाय ते अवसर दुरे। मैं गया उस गुफा में, हालांकि जाना बहुत मुश्किल है, सड़क के जाना पड़ता है, लेकिन आपको पूरा दृश्य उस समय का याद आ जाएगा। सारे ग्रंथ सारी सृष्टि उसके अंदर ही विराजमान है। सदग्रंथ, हम तो निकलते नहीं हैं। देवता सत्कर्मों के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है। जब समाज का धैर्य कांपने लगे और समाज के चिंतनशील लोग, मननशील लोग भयाक्रांत होकर मौन हो जाएं, लेखनी से लिख न सकें, वाणी से बोल न सकें, और समाज में कहीं भी धर्म कर्म सत्कर्म दान पुण्य कहीं न दिखाई दे, लूट खसोट अनाचार अत्याचार यही दिखाई दे, भगवान अवतार के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के बिना तो रावण मरेगा नहीं, तो कहा कहाँ ढूंढे। कोई कहे बैकुंठ चलो, कोई कहे गोलोक चलो, कोई कहे क्षीर सागर चलो। शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं देवी उस सभा में हम भी थे, हमने कहा बुद्धि मत बिगाड़ो अपनी, भगवान न क्षीर सागर में है, न गोलोक में है, न बैकुंठ में है। फिर पूछा कहाँ हैं,
बोले मुजफ्फरनगर के हर घर में बैठे हुए हैं, गली गली में बैठे हुए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होहि में जाना, प्रेमति प्रकट होहि में जाना, अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमति प्रभु प्रगटहि जीवयागी, प्रेमति प्रभु प्रगटहि जीवयागी, मोर वचन सबके मन माना, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु के ब्रह्म बखाना, साधु साधु के ब्रह्म बखाना। शंकर जी ने सभी देवताओं का मार्गदर्शन कर दिया, ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन कर दिया। भगवान न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते? प्रेम ते प्रकट होय मैं ही जाना। जैसे अग्नि लकड़ी में अंतर्निहित रहती है, जब घर्षण करते हैं तब अग्नि प्रकट होती है। आपने देखा है जंगलों में आग लग जाती है, पेड़ आपस में जब टकराते हैं घिसते हैं तो आग लग जाती है। आप उत्तराखंड में सुना करते हैं। भगवान खोजे नहीं जाते, बहुत सुंदर सिद्धांत दिया है, पकड़ लीजिए। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते हैं। भरे हुए हृदय से, रुधे हुए गले से, कप कपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, बिल्कुल दर्द भरी कसक टीस भरी आवाज से, स्वर से, जैसे छोटा बालक माँ 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 करके पुकारता है। आटा मल रही होगी, आटे के सने हाथ लेकर दौड़ेगी बालक को उठाने के लिए। तो भगवान खोज, आज तक कोई खोज नहीं पाया। कहाँ खोजोगे? कहाँ है भगवान? अयोध्या में मंदिर है, मूर्तियां हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान पुकारे जाते हैं, खोजे नहीं जाते। यहां पुकारो, यही प्रकट होगा। जैसे चोर कभी पुलिस को नहीं खोजता, अब तो चोर कहीं भी गुफा में जाकर छुप जाए, पुलिस खोज खोज के उसको ढूंढ के पकड़ लेती है। ऐसे ही भक्त कहीं भी किसी गुफा झोंपड़ी में बैठकर पुकार रहा है, भगवान वही प्रकट होता है। उसे मालूम है कि कहाँ बैठा रो रहा है। प्रेम ते प्रकट होय। और जिसको भी प्रभु मिले हैं, कोई खोजने नहीं गया। कहाँ जाओगे? कोई ठौर ठिकाना, उनकी कोई हुलिया, कोई ये कोई वो, कुछ है क्या? सबने पुकारा है, हे करुणानिधान, हे दीननाथ, हे दीन दयाल, हे आरत हरन, हे भक्त वत्सल, हे भक्त रक्षक, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। और जैसे ऋषि मुनि देवताओं की आर्त पुकार प्रभु के कानों में, जो प्रभु सुवक्कड़ बहुत हैं, शांताकारम सोता बहुत है, ये इसको जगाना पड़ता है, घंटे घड़ियाल बजा बजा के, कीर्तन गा गा कर। इसलिए जो होठ बंद करके भजन करते हैं, माला जपते हैं, उनसे माला नहीं जपी जाती, जवाइयाँ ही आती हैं, उनको नींद आती है और माला गिर जाते हैं मुँह। बोलिए, कलयुग का ठाकुर बहरा है, ऊंचा सुनता है, जोर से बोलो, कथा गाओ, कीर्तन गाओ, झूमो, नाचो, ताली बजाओ, तब आपकी ओर देखेगा, नहीं देखेगा ही नहीं। बालक जब अपनी ओर नहीं देखता तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तब बालक हमारी ओर देखता है, वो बालकों का बाप है। कलयुग का भजन केवल एक कीर्तन ही है और कोई नहीं, उसकी पुकार है। सब भक्त, इसलिए सब भक्तों ने गाया है, सभी भक्तों की रचनाएं हैं, उनके भजन हैं, उनके ग्रंथ हैं, सब में गीत है।
जिनको दर्शन हुआ है वो सब गाए हैं, जिन्होंने गद्य लिखी है उनको कभी भगवान नहीं मिले, ज्ञान मिला है। और ज्ञान से भगवान नहीं मिलता, भगवान मिलता है भक्ति से। जाते वेग द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुख जाए। मैं तो भक्ति से ही मिलता हूं, बिना उसके नहीं मिलता। तो जैसे ही पुकारे भगवान ने आकाशवाणी कर दी, जानी डर पाहु मुनि सीधे सुरेसा, जानी डर पाहु मुनि सीधे सुरेसा, तुम ही लागे धरी हुनर वेसा, तुम ही लागे धरी हुनर वेसा, अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशन सहित मनुज अवतारा, लई हूँ दिन कर वंश उदारा, लई हूँ दिन कर वंश उदारा, हरि हूँ सकल भूमि गरु आई, हरि हूँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदायी, निर्भय हो देव समुदायी। भगवान ने आकाशवाणी से घोषणा कर दी, जन डर पाओ, डरो मत, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। भगवान प्रतीक्षा से मिलता है, हम भगवान की परीक्षा लेते हैं। आप स्वयं अपने मन से पूछिए, जिन मंदिरों के बारे में आपने किसी से सुन लिया है कि वहाँ दर्शन करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, आप 100 फजियत सहकर भी वहाँ दर्शन करने जाते हो और अपनी गली के मोहल्ले के मंदिर में सालों साल लग जाते हो, क्योंकि हम परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा से नहीं मिलता, प्रतीक्षा से मिलता है। और जो जितनी गहरी प्रतीक्षा को तैयार है, भगवान उतनी जल्दी ही प्रकट होते हैं। प्रतीक्षा कहते किसी के लिए बैठ जाना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए चहलकदमी करना, किसी के लिए जागना, किसी के लिए सुबकना, रोना। अरे आपको ये पता लग जाए कि नौकर वहाँ खड़ा खड़ा सूख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, तो आप अपने खास मित्र को भी छोड़कर जाओगे, 2 मिनट जरा अभी आता हूँ, सूख गया होगा खड़ा खड़ा, बहुत देर से प्रतीक्षा करता है। तो भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। और बंधु, हम सब जगह बैठ सकते हैं, पार्क में घंटों बैठ सकते हैं, दोस्तों के साथ घंटों बैठ सकते हैं, होटल में घंटों बैठ सकते हैं, टीवी के सामने घंटों बैठ सकते हैं, अखबार लेकर घंटों चाट सकते हैं। पूजा घर में 5 मिनट बैठने में नानी मर जाती है, नहीं बैठ पाते। फिर रोता है, टाइम ही नहीं मिलता है। अखबार को टाइम है, टीवी को टाइम, दुनिया के कूड़े कचरे को टाइम है। भगवान कहता है बताऊंगा किस टाइम आएगा तू, वो भी नोट करता है। प्रतीक्षा। देवता भागने लगे तो ब्रह्मा जी रास्ता रोक कर कहां भाग रहे? बोले अब तो भगवान आने वाले, अब क्या है, जाके पिज्जा खाएंगे? अच्छा, भेजा खराब हो गया है तब पिज्जा खाओगे? जिनका भेजा खराब होता है वही पिज्जा खाते हैं, या तो पिज्जा खा के भेजा खराब हो जाता है, मैंने ऐसा सुना है। तो भगवान आएंगे और तुम टीवी ही देखते रहोगे और तुम्हारी समस्या का समाधान कर। सब भगवान नर बनकर आ रहे हैं, तुम सब बानर रूप लेकर भगवान की सहायता के लिए प्रतीक्षा करो, जाओ किष्किंधा। और सारे देवता बानर रूप लेकर किष्किंधा पहुंच गए।
भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं।